स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए जो मेरा एग्ज़ाम था, अभी मैं CGL का एग्ज़ाम देकर आया था, SSC CGL का। ये 2025 वाले जो एग्ज़ाम चल रहे हैं इसको मैं देकर आया था, है ना। ये था मेरा 20 सितंबर को, 20 सितंबर 25 की सेकेंड शिफ्ट में। शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है। इसका नाम तो भूल गया मैं, RK कंप्यूटर सेंटर कुछ ऐसी का था। तो मैं फुल रिव्यू देने वाला हूँ कैसे कैसे क्या हुआ था ना। सबसे पहले तो मैं वहाँ पे पहुँचा था, मेरी मतलब एंट्री थी 11 बजे से, 11 से और 12 के बीच में एंट्री थी। तो मैं पहुँचा था 11:15 के आसपास, 11:15 के आसपास मैं वहाँ पे पहुँचा। तो बैग तो अंदर बच्चे कम ही रख रहे थे, बाहर कंटेनर खड़ा होता है वहाँ पे, उसमें रखवाते हैं, 50 रुपये वो ले रहे थे उसका। तो इतना ही था। अब मैंने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद सबसे पहले तो उसकी गलती होगी, जो वो सीट नंबर लिखता है ना, पहले उसने मतलब 141 लिख दिया, फिर 151 लिख दिया, फिर एक काट के उसको 51 कर दिया। तो फिर मैं 51 सीट नंबर पर बैठा। मेरे साथ तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन हाँ कभी कभी मुझे लगा जैसे मेरा सिस्टम ना अपने आप स्क्रीन जो स्क्रॉल डाउन अप हो रही है, ऐसे मुझे लगा कभी कभी। लेकिन वो फिर मैं सोची क्या पता मेरा ही हाथ लग रहा हो बार बार इसमें माउस में, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। एक लड़के के साथ हुआ ऐसा, मेरे उसमें था वो, पहले उसकी सीट चेंज, पहले जो उसे सीट मिली वहाँ पर गया, वहाँ पर उसका सिस्टम नहीं चला, है ना। मान लो सीट नंबर 5 मिली तो उसका सीट नंबर 5 पे सिस्टम नहीं चला। फिर उसे मान लो सीट नंबर 10 पे बैठा दिया, फिर वहाँ पर बैठाया, वहाँ पर भी उसका सिस्टम नहीं चला। फिर मान लो उसे किसी और सीट पे बैठा दिया, 12 पे बैठा दिया, फिर सिस्टम नहीं चला। फिर वो इतना मतलब एग्ज़ाम शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बचे थे और उसका सिस्टम ही नहीं चल रहा था। 2-3 सीट पे बैठा दिया था वो। तो फिर उसको बैठाया, मतलब जो अगली सीट पे बैठाया ना, और जो आया तो उससे बोला कि अगर आपका सिस्टम नहीं चला ना, मतलब वो कैंडिडेट क्या कह रहा था, अगर आपका सिस्टम नहीं चला ना तो यहीं ऊपर से मैं कूद जाऊँगा, जान दे दूँगा अपनी। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था वो लड़का। अब भाई उसका मतलब चौथी सीट पे बैठने के बाद उसका सिस्टम चला है लड़के का। अब ये लगा लो कितना फ्रस्ट्रेट हो गया होगा, क्या ही उसका एग्ज़ाम गया होगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम आया कैसा था, है ना। एग्ज़ाम ओवरऑल तो इजी था मेरे करने का। मैं जो एग्ज़ाम करता हूँ सबसे पहले मैं रीजनिंग ही करता हूँ। तो सबसे पहले रीजनिंग बता देता हूँ क्या था। रीजनिंग में जैसे 25 क्वेश्चन होते हैं ना, 25 में से 23 तो डुएबल थे, बहुत ही आसान से थे। एक क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट का, वो ऊपर नीचे करके जो बैठाते हैं वो वाला होता, वो थोड़ा मतलब डुएबल तो था वो, लेकिन लेंथी क्वेश्चन था, 2-3 मिनट आराम से ले लेता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था, मैं ज़्यादा लंबे क्वेश्चन में पढ़ता नहीं, क्योंकि मैं सोच के गया था कि मैं अपना टाइम ज़्यादा ख़राब करूँगा, है ना। तो 23 क्वेश्चन इसमें डुएबल थे। रीजनिंग में एकदम आसान रीजनिंग थी, कोई सवाल तो ऐसा था कि तुम आराम से ही कर सकते हो रीजनिंग में। लेकिन एक क्वेश्चन गलत था, एक क्वेश्चन हमारा रीजनिंग में गलत था, है ना। और ये मैंने पढ़ा ही नहीं तो इसका मुझे पता ही नहीं सही था या गलत था। बहरहाल एक क्वेश्चन रीजनिंग में गलत था। साइन इंटरचेंज वाला जो आता है, साइन इंटरचेंज वाला सवाल आता है ना, वो क्वेश्चन हमारा गलत था। और इसमें 2 ऑप्शन जैसे A, B, C, D ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो B और C ऑप्शन तो सेम ही दे रखे हैं हमारे, और ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत आ रहे थे, तीनों ऑप्शन गलत आ रहे थे। तो भाई मैं तो इसमें C ऑप्शन लगा दिया था, मैंने कहा C लगा देता हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा। सबका सही होगा सबको मिल जाएगा, सबका गलत होगा सबका कट जाएगा, है ना। अब आते हैं हम अगला, मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं इसके बाद करता हूँ इंग्लिश, है ना। रीजनिंग करने के बाद मैं सीधा इंग्लिश पे चला जाता हूँ। ये मेरी हो गई थी लगभग 8 से 9 मिनट के बीच में मेरी रीजनिंग हो गई थी, इतनी आसान थी रीजनिंग। सही है पहले से मेरी पहले रीजनिंग सही है, क्योंकि मैंने पिछली बार जो CGL का पेपर दिया था उसमें मेरे रीजनिंग में से 50 में 50 आए थे। मैं मौका देता हूँ उसमें मेरे रीजनिंग में 50 में 50 ही आते हैं। तो रीजनिंग मेरी ओवरऑल सही है, मुझे पता है, तो मुझे तो ये आसान ही लगी रीजनिंग। एक क्वेश्चन मुझे गलत लगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में जैसे 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 में से 18 क्वेश्चन तो डुएबल थे,
18-19 क्वेश्चन कोई भी कर सकता था, है ना। अब तुम कहोगे यार ये तो बहुत हार्ड रीजनिंग हो गई, 6-7 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लेकिन 6-7 में बताता हूँ कैसे हो रहा है। जो हमारा पैराग्राफ था ना, तो पैराग्राफ में ये था हमारा, एक तो जैसे क्वेश्चन पैराग्राफ में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है पैराग्राफ में। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमारा सेम था, सेम में क्वेश्चन सेम था दूसरा और तीसरा, लेकिन इसके ऑप्शन अलग अलग थे, है ना। और जो हमारे क्वेश्चन थे वो थे हमारे एजुकेशन के, मतलब एजुकेशन पर्पज से थे, एजुकेशनल किसी पैराग्राफ होगा उस पर थे। लेकिन जो हमारा पैराग्राफ था वो हमारा सोशल मीडिया से रिलेटेड था, यानी पैराग्राफ अलग था और क्वेश्चन अलग थे। किसी का भी क्वेश्चन, अगर मान लो जैसे कोई क्वेश्चन होता है इसमें पैराग्राफ में, तो एक वर्ड ऐसा होता है जो सब क्वेश्चन का मेन होता है। अगर मैं उस क्वेश्चन को, उस शब्द को लेके भी मैं पूरे पैराग्राफ को ढूंढ रहा था, मैंने 2 बार पैराग्राफ पढ़ लिया, मैंने टोटल पैराग्राफ 3 बार पढ़ा, मुझे एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं लगा, एक भी, यानी 5 के 5 क्वेश्चन गलत थे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 6 क्वेश्चन तो गलत हो गए जो मुझे पता है, बाकी एक आधा और गलत होगा वो पता नहीं। फिर आता है, फिर उसके बाद मैं करता हूँ मैथ में एकदम बिल्कुल बेकार क्वेश्चन, लगभग 23 क्वेश्चन आराम से डुएबल थे। थोड़ा सा कहीं कहीं मैथ वो था, कैलकुलेशन थी कहीं कहीं, अगर तुम यूनिट डिजिट से जाते तो यूनिट डिजिट से भी ज़्यादातर सवाल हो रहे थे। कैलकुलेशन में एक ही सवाल ज़्यादा कैलकुलेशन लगा था मुझे, वो जो होता है पार्टनरशिप वाला, बस वही मुझे कैलकुलेशन वाला लगा, और तो मुझे ज़्यादा कोई कैलकुलेशन वाला लगा नहीं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहे थे सवाल, वही जो आते हैं, मुझे पता नहीं बताना चाहिए नहीं, है ना। इसी था। ओवरऑल मैथ इजी थी, रीजनिंग इजी थी, इंग्लिश इजी थी, इंग्लिश भी इजी थी, बस वो जो पैराग्राफ था वो मुझे अटपटा लगा। मेरे साथ वाला लड़का पता क्या कह रहा है, मेरे साथ जो लड़का बैठा था वो बाद में मुझसे कह रहा है जब पेपर खत्म हो गया, तो कह रहा है यार मैं तो लास्ट के 5 मिनट तक देखता रहा कि साला अपडेट नहीं हो रहा, क्या पता अब अपडेट हो जा, क्या पता अब अपडेट हो जा, अपडेट हो गया, क्या पता पैराग्राफ चेंज होगा या फिर क्वेश्चन चेंज होगा, मतलब वो ऐसा सोच रहा था। अब आता जीएस भाई लेंथी थी, जीएस जिसे कहते हैं जीएस थी, जीएस बहुत लेंथी थी। इसमें से 7 से 8 9 मतलब 8 से 10 क्वेश्चन डुएबल लगे मुझे, कोई भी कर सकता है, मतलब जिसे थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, है ना। तो ओवरऑल यही था, जीएस थोड़ी लेंथी थी, इसमें मतलब वही थी, 1 2 दे रखे हैं, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 4 5 सही है, ऐसा वाला इसमें सिस्टम था जीएस का। तो आज के पेपर में इतना ही, बस उसी लड़के पर तरस आ रहा था, मैं तो उसी लड़के को सोच रहा था, मैंने क्या अगर इसने हंगामा कर दिया तो हमारा पेपर और ख़राब हो जाएगा, इसका तो होगा ही होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई। अगर आपको वीडियो से थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।